ओके, सो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है आईओटी आर्किटेक्चर ओवरव्यू एंड इट्स एप्लीकेशंस। So before starting with architecture, first of all, we need to understand what is the cyber and what is physical system. ठीक है, that collectively called cyber physical system. So we have two terms, cyber and second is physical. ठीक है. So here cyber. Do you already heard about these terms, cyber and physical? No, sir. Okay. No, sir. सो बेसिकली जब आईओटी की हम बात करते हैं, आईओटी से पहले एक सिस्टम था, अभी भी है, जो हम यूज करते थे और करते भी हैं, दैट इज साइबर फिजिकल, और यू कैन से सीपीएस। ठीक है. सो आईओटी इज बेसिकली एडवांसमेंट ऑफ सीपीएस. इन केस ऑफ सीपीएस वी हैव ए साइबर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट. साइबर मीन्स वर्चुअल एंड फिजिकल मीन्स रियल. As you already understand about IoT are just a network of devices connected over the internet. ठीक है. So basically जो आपके devices हैं, they are real, they are physical devices. IoT devices having a sensor and actuator and a sort of you can say control system. ठीक है. सो बेसिकली जो आपके सेंसर अनेबल डिवाइसेस हैं, ठीक है, दे आर नोन एज फिजिकल डिवाइसेस. एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्चुअल? वर्चुअल मींस द कनेक्टिविटी. ठीक है. अब आपको पता है, आप कोई मोबाइल पे इंटरनेट यूज कर रहे हो या आप अपने लैपटॉप के ऊपर कोई इंटरनेट यूज कर रहे हो. सो कई बार होता क्या है कि आपके लाइट चली जाती है, बैकअप नहीं होता. ठीक है. सो होता क्या, उस टाइम पे आपका लैपटॉप या मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा. ठीक है, शट डाउन हो जाएगा. उस टाइम पे क्या होगा, आप नेटवर्क से, आप बिकॉज आप एज ए नोड नेटवर्क के साथ कनेक्ट थे, इंटरनेट के साथ कनेक्ट थे, सो आप उस नेटवर्क से बाहर हो जाओगे. ठीक है. सो उस टाइम पे क्या, आप एक वर्चुअल नोड की तरह काम कर रहे थे. ठीक है. सो साइबर मीन्स वर्चुअल. ठीक है, मीन्स नेटवर्किंग, जो कि एक यू कैन से टेम्परेरी पार्ट है, क्योंकि नेटवर्क में कनेक्टिविटी इशू आ सकता है. ठीक है. सो फिजिकल आर रियल बिकॉज दे आर रियल सिस्टम. ठीक है. समझ आ गया सबको कि साइबर और फिजिकल में क्या डिफरेंस है? Yes, sir. Okay, so both are you can say side of a coin. One is head, one is tail. So collectively, cyber and physical system are used to make a new system that is nowadays known as IoT. So IoT is a advancement of CPS. ठीक है. So IoT stand for Internet of Things, and cyber physical system are not isolated technologies. As I said, IoT extend internet connectivity beyond traditional devices like desktop, laptop, smartphone, tablets. ठीक है. सो विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपको भी पता है कि आप अपने लैपटॉप को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे. ठीक है. बिकॉज आप डेस्कटॉप अनेबल्ड टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो, बट आप कोई पर्टिकुलर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. ठीक है. सो विदाउट इंटरनेट आप कोई डाउनलोडिंग अपलोडिंग नहीं कर सकते. ठीक है. बिकॉज आज की डेट में हर चीज़ ऑनलाइन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन शॉपिंग है. ठीक है, हर चीज़ ऑनलाइन है. सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी यू कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ services. So IoT is, you can say, physical devices are connected over the internet, over the globe, with the help of IP address. ठीक है. चाहे आपका कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस हो, चाहे वो एक मोबाइल है, चाहे वो एक लैपटॉप है, चाहे वो एक रूटर है, चाहे एक स्विच है, दे ऑल आर हैविंग आईपी एड्रेसेस. ठीक है. और उसके लिए हमें टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स में पहले पढ़े होंगे. ठीक है. So with the help of IP addresses, what is the full form of IP? Internet protocol. Internet इंटरनेट protocol. प्रोटोकॉल एड्रेस. कोई एक और एड्रेस होता है, दैट इज मैक एड्रेस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस?
MAC address is physical address and IP address is logical address. लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। सो यहाँ भी वही चीज आ गई ना, लॉजिकल मीन्स वर्चुअल, ठीक है, फिजिकल मीन्स रियल, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा। सो एक एनवायरनमेंट ऐसा ही होता है जिसमें एक आपका साइबर जो रियल सिस्टम होता है और एक फिजिकल जो आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट होता है, ठीक है। सो सीपीएस का ही एडवांसमेंट है ये सब कुछ, ठीक है। सो बेसिकली जो आपका आईपी एड्रेस है वो रूटर्स यूज करते हैं, जो मैक एड्रेस है वो आपका स्विचेस यूज करते हैं, ठीक है। और जो रूटर है वो पैकेट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करता है, और जो आपके स्विचेस हैं वो यू कैन से किस फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करते हैं? एनीवन? फ्रेम्स। फ्रेम्स की फॉर्म में, ठीक है। बट बोथ आर यू कैन से सेट ऑफ बिट्स, ठीक है। मैसेज जो आपका वो बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, 0101, ठीक है। So they can communicate with each other and make decision intelligently and exchange information without or with little human intervention। ये सबसे important point है, ठीक है। बिकॉज आज की डेट में कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप हो चुके हैं जहां पर आईओटी का यूज हो रहा है एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, फर्दर विद द हेल्प ऑफ क्लाउड एंड बिग डेटा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ड्राइवरलेस कार और ड्रोन्स। अब यहाँ पर आपको पता है ड्राइवरलेस कार में क्या है, आपकी जो ड्राइवरलेस कार है वो फुल्ली ऑटोमेटेड हो सकती है, ठीक है, जिसको यू कैन से हम बोल सकते हैं कि वहाँ आपका जो ड्राइवर नहीं होगा, ठीक है। और सेमी ऑटोमेटेड हो सकती है, हम ऑटोनोमस बोल सकते हैं बेसिकली। फुल ऑटोनोमस जहाँ ड्राइवर नहीं होगा, सेमी ऑटोनोमस जहाँ पर ड्राइवर नहीं होगा बट एक कोई पर्सन साथ में प्रेजेंट होगा जो कार को यू कैन से विद द हेल्प ऑफ इट्स कंट्रोल सिस्टम आपकी जो कार है उसको ड्राइव करेगा, ठीक है। ड्रोन क्या है, ड्रोन में आप फुल्ली ऑटोनोमस मान सकते हो उसको, ठीक है। सो विद और विदाउट लिटिल ह्यूमन इंटरवेंशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ड्राइवरलेस कार आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आईओटी एज वेल एज सीपीएस सिस्टम, ठीक है। सो आईओटी एप्लीकेशन टिपिकली इंक्लूड 3 बेसिक लेयर्स। हम आईओटी मॉडल की अगर बात करें, जो बेसिक मॉडल है उसमें 3 लेयर्स है हमारा। अभी हम मॉडल की बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चर की बात इसके बाद में करेंगे हम, ठीक है। सो आईओटी मॉडल में हमारे पास एक हार्डवेयर पार्ट है, एक सॉफ्टवेयर पार्ट है और एक एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। सो हार्डवेयर पार्ट में क्या होगा, बेसिकली हम आईओटी डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आईओटी डिवाइसेस दैट आर नोन एज थिंग्स। थिंग्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो अगर व्हीकल की बात हो रही है तो थिंग को हम व्हीकल से रिप्लेस कर देंगे। एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है, हेल्थ केयर फील्ड में हर जगह आईओटी का यूज है, तो थिंग्स को हम हेल्थ केयर में यू कैन से एक हेल्थ केयर मशीन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके साथ सेंसर एक्चुएटर भी है और वो इंटरनेट से कनेक्ट भी है। इंटरनेट से कनेक्ट क्यों करना हमें पड़ेगा, क्योंकि हम ओवर द ग्लोब डेटा एक्सचेंज करना चाहते हैं। आईओटी आर बेसिकली यूज क्लाउड सर्विसेज एज वेल, ठीक है। क्लाउड सर्विसेज जो है वो वहाँ से आप अपना जो सॉफ्टवेयर पार्ट है, ठीक है, उसको यूज कर सकते हो। आपने सुना होगा पे एज यू गो मॉडल, ठीक है। सो क्लाउड सर्विसेज के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। कौन से होते हैं वो? इंटरनेट एज ए सर्विस, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और कौन से होते हैं? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एंड थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मीन्स आपको परचेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कोई सॉफ्टवेयर कोई हार्डवेयर को परचेज मत करो, आप उसको एज ए क्लाउड सर्विसेज यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आप पे एज यू गो रेंटल मॉडल पे उस पर यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पीपल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आईओटी बिकॉज सम पीपल आर यूजिंग स्मार्ट वॉचेज, ठीक है। सो दे विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट वॉच दे कैन कनेक्ट विद द इंटरनेट आल्सो, ठीक है। सो आपकी स्मार्ट वॉच जो है वो भी एक पार्ट हो सकती है इंटरनेट नेटवर्क का, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, आप मोबाइल भी एक पर्सन यूज करेगा, सो वो भी एक आईओटी नेटवर्क का पार्ट बन सकता है। सो आईओटी इज नॉट जस्ट थिंग्स, आईओटी इज ए नेटवर्क, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, ठीक है, होम ऑटोमेशन में, ठीक है, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है जो हमने किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ वी कम टू आर्किटेक्चर्स। सो आईओटी
having two different type of architecture. One is basic architecture, 3 layer architecture. 3 layer means the basic layers, application layer, network layer, and perception layer. And another advancement of 3 layer architecture is 5 layer architecture. Here 3 layers are common with this 5 layer architecture also. So 3 layer application layer are common. Network layer split in 2 parts, processing layer and transport layer. And last one is perception layer is same, common. ठीक है. So पहले हम डिस्कस करते हैं 3 layers की. So application layer, network layer and perception layer. So we need to go from bottom to top. So first layer is perception layer. परसेप्शन लेयर नाम से क्लियर है. परसेप्शन का मतलब होता है परसीव करना, नेटवर्क से इंफॉर्मेशन को, एनवायरनमेंट को परसीव करना. ठीक है. सो बेसिकली परसेप्शन लेयर पे वर्क कौन सा डिवाइस करेगा, कौन सा यू कैन से कंपोनेंट करेगा, दैट इज सेंसर. सो सेंसर इज बेसिकली यूज टू यू कैन से collect the data, gather the data from the environment. Like in case of, as we discussed already, driverless car. In case of driverless car, there is no driver. So how car will be work? जो आपकी कार है वो कैसे वर्क करेगी? वो आपको वहां पर क्या होगा, एक 360 डिग्री कैमरा लगा होगा जिसके थ्रू वो, और सेंसर्स होंगे कुछ. अगर कोई भी ऑब्स्टेकल्स आती है, लाइक अगर आपकी गाड़ी चल रही है और वहां फर्दर कोई एक्सीडेंट हो चुका है आगे, तो वो आपकी जो कार है वो ऑटोमेटिक वहां पर स्टॉप करेगी और रूट को डाइवर्ट करेगी. सो वो सेंसर्स की हेल्प से होगा. ठीक है. उसके बाद नेटवर्क लेयर, बिकॉज कोई भी कार जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट होगी और उसके बाद उसे जो भी डेटा एक्सचेंज करना है किसी और कार के साथ भी वो डेटा एक्सचेंज कर सकती है. ठीक है. दैट देयर विल बी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट. ठीक है. बियॉन्ड. सो देर इज अ नीड टू डाइवर्ट द रूट. ठीक है. सो बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन है वो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क लेयर होगा, जहां पर आपका क्लाउड सर्विसेज और बिग डेटा सर्विसेज वर्क करेंगे. ठीक है. उसके बाद आती है एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर जैसे मैंने आपको बताया, आप जिस डिफरेंट यू कैन से पार्ट की बात कर रहे हैं, जिस डोमेन की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर में जो एप्लीकेशंस है, हेल्थ केयर आईओटी डिवाइसेस की एक अलग से आपकी एप्लीकेशंस हैं. ठीक है. और यू कैन से जो होम ऑटोमेशन है, जो आपका जितने भी ट्रांसपोर्टेशन जो भी डोमेन्स हैं उनमें सब में डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होंगी हमारी आईओटी की. उसके बाद आते हैं 5 लेयर आर्किटेक्चर. ठीक है. वन बाय वन अब अगर हमको डिस्कस करना चाहे तो कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर, जब फिजिकल की बात होती है तो हम आईओटी डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है. सो फिजिकल लेयर हैविंग 2 पार्ट. फर्स्ट इज सेंसर एंड सेकंड इज एक्चुएटर. ठीक है. सो सेंसर यूज टू सेंस द रोड एंड ट्रैफिक कंडीशन. हम ड्राइवरलेस कार की यू कैन से फॉर्म में इसको समझने की ट्राई कर रहे हैं. सो यूज टू अंडरस्टैंड और यू कैन से सेंस द रोड कंडीशन कि आगे कोई ट्रैफिक जैम तो नहीं है. ठीक है. उसके बाद आता है नेटवर्क. नेटवर्क लेयर इज बेसिकली यूज फॉर कम्युनिकेशन. ठीक है. सो वायरलेस टेक्नोलॉजीज इज देयर. ठीक है. सो देयर आर मैनी बिग डेटा सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, फोग सर्वर्स. ठीक है. हमने ये चीज़ें पहले भी डिस्कस की हैं कि क्लाउड और फोग में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. उसके बाद आता है एप्लीकेशन लेयर, बेसिकली जो कंट्रोल पार्ट है आपका. ठीक है. सो जो डेटा कलेक्ट किया है, डाटा कलेक्ट कौन करता है? आपका सेंसर करता है. ठीक है. सो सेंसर ने जो डेटा कलेक्ट किया है वो एक बिग डेटा है. बिग डेटा क्यों है? बिकॉज आईओटी डिवाइसेस आर एवरीवेयर इन एवरी फील्ड नाउ डेज. ठीक है. एंड ओवर द ग्लोब. ठीक है. सो जो डेटा है वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है. ठीक है. इसलिए हम उसको बिग डेटा बोल देते हैं. ठीक है. वो कोई नॉर्मल डेटा नहीं है. सो बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं. ठीक है. और बिग डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास होते हैं डेटा सेंटर. सो आपको ही पता आज की डेट में जो बिग कंपनीज हैं, फेसबुक है, ठीक है, आपका माइक्रोसॉफ्ट है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके अपने डेटा सेंटर्स हैं. बिकॉज दे फेसबुक के कितने सारे यूजर्स हैं, है ना. उसके बाद बात करते हैं हम द फंक्शन ऑफ रिमेनिंग लेयर्स. दो रिमेनिंग लेयर्स हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर है. ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब क्या कि जो सेंसर ने डाटा परसीव किया है, रिसीव किया है, गैदर किया है, कलेक्ट किया है, जिस मर्जी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो. ठीक है. तो उसको वो किस टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर सकता है. तो आज की डेट में वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैं लाइक
3G अब नहीं रहा, मेनली 4G यूज़ करते हैं, 5G भी आ चुका है। तो 3G 4G जो है ये आपकी सेलुलर टेक्नोलॉजीज़ हैं। उसके अलावा आपकी लैन है, ठीक है, जो लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपका विद इन ए बिल्डिंग वर्क करता है, विद इन ए कैंपस वर्क करता है। उसके बाद ब्लूटूथ है, जो कि एक पर्सनल एरिया नेटवर्क की टाइप है। RFID जो आपका, लाइक आजकल आपने देखा होगा, जो जो आपकी गाड़ियों के ऊपर फास्ट टैग का स्टिकर लगा होता है, ठीक है। सो फास्ट टैग जो जो स्टिकर है वो RFID की ही एप्लीकेशन है, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। सो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू आपका एक व्हीकल किसी दूसरे व्हीकल के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। सम आर, यू कैन से, लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजीज लाइक 4G, एंड सम आर शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लूटूथ, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग लेयर। समझ आ रहा है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है? Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग लेयर। प्रोसेसिंग लेयर इज आल्सो नोन एज मिडल वेयर लेयर, ठीक है। बिकॉज देखो, प्रोसेसिंग कोई भी चीज़ अगर हम, यू कैन से, देखो यहाँ प्रोसेसिंग को मिडल लेयर क्यों बोला गया, क्योंकि प्रोसेसिंग के ऊपर भी 2 लेयर्स हैं, प्रोसेसिंग के बिलो भी 2 लेयर्स हैं, ठीक है। सो अबव 2 लेयर्स एंड बिलो 2 लेयर्स। सो प्रोसेसिंग बेसिकली, जो आप देखो, हर एक लेयर किसी दूसरी लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है। मीन्स द आउटपुट फ्रॉम प्रोसेसिंग, सॉरी, परसेप्शन लेयर इज वर्क एज ए इनपुट फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। आपने OSI मॉडल में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी। हर एक बिलो लेयर अपने से टॉप लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो प्रोसेसिंग लेयर इज ऑल्सो नोन एज मिडलवेयर लेयर। It store, analyze and process huge amount of data that come from the transport layer, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया हर एक लेयर किसी दूसरी लेयर के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट कैन मैनेज एंड प्रोवाइड ए डाइवर्स सेट ऑफ सर्विसेज टू द लोअर लेयर्स, ठीक है। सो इनपुट जो होगी बिलो लेयर से, वो आउटपुट होगी अबव लेयर के लिए, ठीक है। इट एम्प्लॉय मैनी टेक्नोलॉजीज सच एज डेटाबेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग मॉडल्स, ठीक है। सो सबसे पहले डेटा जनरेट होगा, जो कि हमारा परसेप्शन लेयर पे होगा। फिर हमारा जो डेटा है वो एक्सचेंज होगा। उसके बाद जो डेटा है वो आपका प्रोसेसिंग लेयर के थ्रू प्रोसेस होगा बाय यूजिंग सम क्लाउड बेस्ड डाटा टेक्नोलॉजीज नाउ डेज, ठीक है। लाइक ओरेकल, इज ओरेकल का भी आज की डेट में क्लाउड सर्वर आ चुका है ना। सो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, और जो बिग डेटा के लिए अगर हम बात करें तो हम मेनली जो हडूप की अगर हम बात करें, ठीक है। सो बिग डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो, माइक्रोसॉफ्ट के केस में आता है एज्यूरे, ठीक है। देयर आर मैनी अदर technology software, like in case of IBM we having IBM Infosphere. So there are so many types of you can say big data processing softwares, ठीक है। सो उसके बाद डेटा प्रोसेस होगा आपका, ठीक है। फिर आता है बिजनेस लेयर। द टॉप मोस्ट लेयर, बिजनेस लेयर, मैनेज द होल IoT सिस्टम इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, बिजनेस, प्रॉफिट मॉडल्स एंड यूजर प्राइवेसी, ठीक है। सो ओवरऑल जो मैनेजमेंट होगी आपके IoT मॉडल की, IoT आर्किटेक्चर की, वो होगी बिजनेस लेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि कितना यू कैन से बेटर आपका IoT सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करते हैं IoT एप्लीकेशंस की। आर्किटेक्चर हमारा क्लियर है कि हमने 5 लेयर्स को फॉलो करना है, ठीक है। 3 लेयर जो है वो बेसिक आर्किटेक्चर है। IoT एप्लीकेशन, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इन केस ऑफ IoT। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट कार, जिसको हम ड्राइवरलेस कार भी बोल सकते हैं आज की डेट में, ठीक है। स्मार्ट होम एंड स्मार्ट इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेफ्टी, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, agriculture and tourism, etc. There are so many other technologies also. We have just mentioned some important sorry applications here, ठीक है। सो इससे काफ़ी ज़्यादा आज की डेट में आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ आपको IoT एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। कोई बताना चाहता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई IoT एप्लीकेशन अपनी अपनी तरफ से कोई बताना चाहता हो कि IoT डिवाइसेस किसी पर्टिकुलर फील्ड में किस तरह से वर्क कर रहे हैं? क्योंकि IoT डिवाइसेस कुछ नहीं है, कुछ डिवाइसेस हैं जहां आप सेंसर होता है और वो इंटरनेट अनेबल्ड होती हैं, ठीक है। तो आज की डेट में ऐसे आपने देखा होगा, जैसे अभी मैंने फास्टैग की बात करी, तो फास्टैग के टाइम पे क्या होता है, टोल प्लाजा पे गाड़ी को रुकना नहीं पड़ता, ठीक है। जो आपका RFID, जो आपका फास्टैग है, वो स्कैन हो जाता है
उसके बाद आपके लिए ओपन हो जाता है वहाँ से जो टोल बार है, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ से इजीली जा सकते हो, आपको कोई टोल पे रोका नहीं जाएगा। जो अमाउंट है वो आपके वॉलेट से या आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, जो भी आपने अपने फास्टैग के साथ लिंक किया हुआ है, ठीक है। सो ये जो फास्ट मूवमेंट है, जो पहले नहीं होती थी, पहले क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ एक के बाद एक रुक जाती थी, क्योंकि ऐसा होता था कि कभी किसी को पे करना है, उसके पास यू कैन से पैसे कम हैं या उसके पास खुले पैसे नहीं हैं, समझ आ रहा है आपको। तो वो वहाँ पर टाइम लग जाता था इन चीज़ों को लेके। तो आज की डेट में सिर्फ जस्ट स्कैन हो जाता है, आपका स्टिकर की फॉर्म में होता है फास्टैग, आपने देखा भी होगा, आजकल कॉमन हो चुका है, ठीक है। तो उसको आप अपने वैलेट के साथ या किसी बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हो और इजीली आप पास कर सकते हो टोल प्लाजा को, ठीक है। सो इन एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यू कैन से लेक्चर में, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, ठीक है, यू कैन जस्ट आस्क। कोई डाउट है तो पूछ लो। No, sir. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज जो हमारा टॉपिक है वो यू कैन से ज़्यादा लेंथी नहीं था, ठीक है। ठीक है जी, एक लेक्चर हमारा आज का, एक सेकंड में